हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि चेंज इन डायमेंशंस एंड वॉल्यूम ऑफ ए बार अंडर यूनिएक्सियल लोड, यानी कि एक ही दिशा में अच्छी बल लगने के कारण छड़ की माप तथा आयतन में क्या परिवर्तन होगा। और पहला हम लोग ले रहे हैं रेक्टेंगुलर बार, यानी कि आयताकार छड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है आयताकार छड़ का। आयताकार छड़ का एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये आपका बन गया आयताकार छड़ का डायग्राम। अब मान लीजिए हम लोग बल लगा रहे हैं, इस पे एफ लगा रहे हैं और इधर भी बल कितना लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। अब इस छड़ की लंबाई मान लीजिए यल है, चौड़ाई मान लीजिए बी है और मोटाई मान लीजिए टी है, मान लीजिए टी। अब लिखेंगे इसमें चित्र में एक आयताकार छड़ दिखाया गया है। एक आयताकार छड़ दिखाया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः यल बी तथा टी है। इस पर तनाव बल एफ लगाने पर इसकी मापों में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा एल डेल्टा बी तथा डेल्टा टी है इसके लिए पाइजन अनुपात 1/m है। पाइजन अनुपात की वैल्यू क्या है, 1/m है। अब लिख सकते हैं यहाँ से अनुदैर्ध्य विकृति, क्या लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति E बराबर हो जाएगा डेल्टा L/L और पार्श्व विकृति बराबर हो जाएगा माइनस ई गुणे 1/m हमने लिखा था। हमने इसका पार्श्व विकृति का जो फार्मूला बताया था, या आपका पॉइजन लेस का फार्मूला बताया, तो वहाँ पे पार्श्व विकृति की वैल्यू आई थी -e × 1/m। तो इसको -e/m भी ऐसे लिख सकते हैं, -e/m हो गया। अब अगर हम लोग लिखें, अब ये हमारी पार्श्व विकृति आ गई। अब छड़ का प्रारंभिक आयतन जो होगा, छड़ का प्रारंभिक आयतन V बराबर जो होगा L/BT के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में मैथ पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे और सिविल वाले नहीं पढ़ेंगे, तो देख लीजिए आंशिक अवकलन करेंगे जैसे यहाँ पे जब आंशिक अवकलन करेंगे तो हो जाएगा V का डेल्टा V हो जाएगा। अब जब L/BT का करेंगे तो जब L के सापेक्ष करेंगे तो B और T को कांस्टेंट मानेंगे। आंशिक अवकलन कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हों। जैसे यहाँ पे आयतन के लिए L/BT, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तब हम लोग जो है आंशिक अवकलन करते हैं। जब हमारा एक वेरिएबल होता है तो हम लोग पूर्ण रूप से अवकलन करते हैं। यहाँ पे चूंकि 3 वेरिएबल है, L/BT तीनों वेरिएबल है, इस नाते हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे। जब L के सापेक्ष करेंगे तो B और T कांस्टेंट रहेगा, तो हो जाएगा डेल्टा L/BT, और प्लस जब B के सापेक्ष करेंगे तो L और T कांस्टेंट रहेगा, तो हो जाएगा डेल्टा B L और T, और जब T के सापेक्ष करेंगे तो L और B कांस्टेंट हो जाएगा डेल्टा T L/B। ये हमारा हो गया आंशिक अवकलन। अब क्या करेंगे, V से दोनों तरफ भाग देने पर, V से दोनों तरफ भाग देने पर
दोनों तरफ भाग देने पर। अब v से दोनों तरफ भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा v बटे v बराबर डेल्टा l बी टी, और v का मतलब क्या है, l बी टी है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा b एल टी अपान एल बी टी, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा t एल बी अपान एल बी टी। अब यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा v अपान v, डेल्टा v अपान v यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे b और t कट जाएगा, बचेगा डेल्टा l अपान l प्लस डेल्टा b अपान b और प्लस डेल्टा t अपान t, ये हमारा बच गया। तो ये वाला डेल्टा l अपान l जो हमारा ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य विकृति है, और ये डेल्टा b बाई b और डेल्टा t बाई t जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका पार्श्व विकृति होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्श्व विकृति का मान जो होगा ये आपका माइनस ई बाई एम तो होता ही है, और ये क्या होता है डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा टी बाई टी की क्या होता है, बराबर होता है। तो या तो इसको पहले कर लीजिएगा और बराबर माइनस ई बाई एम क्या कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से डेल्टा ई आपका आ गया। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं जो हमने माना था। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, डेल्टा v बटे v, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा v बटे v, डेल्टा v बटे v, और ये डेल्टा l बटे l आपका e हो जाएगा, और डेल्टा b बाई v क्या होगा माइनस ई बाई एम होगा, और डेल्टा t बाई टी बाई क्या होगा वो भी आपका माइनस एम के बराबर होगा, माइनस ई बाई एम के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से आपका आ गया डेल्टा v बटे v बराबर e। अब e अगर सब में कॉमन ले लेते 1 माइनस 1 बाई एम और माइनस 1 बाई एम, तो यहाँ से आ गया आपका डेल्टा v अपान v बराबर e कॉमन ले लिया हमने, हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एम। तो ये आ गया डेल्टा v बटे v, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, हमको निकालना छड़ की माप तथा आयतन परिवर्तन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डेल्टा v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर, यहाँ से छड़ की मापों में परिवर्तन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं ए, और इसको ऐसे भी हम लोग सकते हैं ई वी बराबर ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाई एम। तो ये वाला फार्मूला जो है आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ई वी, क्योंकि ई वी बराबर क्या होता है डेल्टा वी अपन वी, ई वी बराबर ई और इंटू 1 माइनस 2 बाई एम। तो ये जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में एसएससी जेईई वगैरह में एज ए फार्मूले के रूप में पूछा है कि कोई छड़ है अगर उस पर यूनि एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन का फार्मूला क्या हो गया, उसके आयतन विकृति का फार्मूला क्या होगा। तो आपका आयतन विकृति का फार्मूला आ गया ई वी बराबर ई 1 माइनस 2 बाई एम, ई वी बराबर ई 1 माइनस 2 बाई एम। तो आपका ये आ गया आयतन विकृति का फार्मूला। अब ऐसे ही आपका हो जाएगा बेलनाकार छड़, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा सर्कुलर बार, ऐसे ही आपका सर्कुलर बार भी हो जाएगा। चलिए सर्कुलर बार हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा, सर्कुलर बार का कैसे निकालेंगे। अगला आपका है सर्कुलर बार, सर्कुलर बार सर्कुलर बार बेलनाकार छड़, बेलनाकार छड़, बेलनाकार छड़। अब सर्कुलर बार कैसे होगा, ऐसे मान लीजिए कोई, इस पे हम बल एफ लगा रहे हैं, बल एफ लगा रहे हैं, इसकी लंबाई मान लीजिए क्या है एल है और इसका डायमीटर जो है डी है। मान सकते हैं, हम बार बार लिखेंगे नहीं, मान सकते माना छड़ की प्रारंभिक लंबाई एल तथा इसका व्यास जो है डायमीटर डी है, इस पर तनाव बल एफ लगाने पर इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और इसके व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी हो जाता है। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति ई बराबर क्या होगा डेल्टा एल बटे एल, ई बराबर डेल्टा एल बटे एल। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति
पास विकृति बराबर हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी, और इसका मान जो होगा माइनस ई बाई एम के क्या होगा, बराबर होगा, माइनस ई बाई एम के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्षण का प्रारंभिक आयतन, क्षण का प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। आप लोग देखिए आयतन का, बेलन के आयतन का फार्मूला पढ़े होंगे, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो पाई आर की जगह पे क्या है, आर जो होता है डायमीटर का आधा होता है इसका स्क्वायर, और एच की जगह पे यहाँ पे क्या है, यल है, एच की जगह पे क्या है, यल है। तो पाई हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 और इंटू यल, तो फार्मूला क्या आ गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर यल। तो वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर यल। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी क्या हैं, दो वेरिएबल है, एक डी है और एक यल है, तो इसको भी हमको आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे नीचे आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डेल्टा वी हो जाएगा, ये पाई बाई 4 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। जब d के सापेक्ष करेंगे तो डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d, और फिर d का क्या हो जाएगा इंटू डेल्टा डी, और इंटू क्या, यल तो कांस्टेंट रहेगा, और प्लस जब यल के सापेक्ष करेंगे तो डी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा यल डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा वी, अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ v से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ v से भाग देने पर, v से भाग देने पर, अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो डेल्टा v बटे v इधर होगा, बराबर क्या होगा, पाई बाई 4, इसको ऐसे लिख दीजिए 2d इंटू डेल्टा डी इंटू यल और प्लस डेल्टा यल डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर यल होगा। यहाँ पे आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा v बटे v बराबर ये 2d इंटू डेल्टा डी, 2d इंटू डेल्टा डी इंटू यल अपान हो जाएगा डी स्क्वायर यल, और प्लस हो जाएगा डेल्टा यल डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर यल। तो यहाँ से देखिए एक यल से एक यल कटेगा और एक डी से एक डी कटेगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये डेल्टा वी अपान वी होगा। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी बराबर 2 डेल्टा डी बाई डी और प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, डेल्टा वी बटे वी, और ये आपका क्या होएगा 2 इंटू -1 बाई एम और प्लस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बटे वी बराबर ई को पहले कर लिए तो ई माइनस 2e बाई एम। तो यहाँ से या डेल्टा वी बटे वी ले लेंगे तो ई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एम। या यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, इससे भी आप आयतन में परिवर्तन निकाल सकते हैं, या ई वी अगर पूछे तो ई 1 माइनस 2 बाई एम। तो इसका भी वही फार्मूला है जो आपका बेलनाकार छड़ का था, वही इसका भी है। तो किसी भी छड़ पर अगर हम यूनिएक्सियल लोड लगाएंगे, यूनिएक्सियल लोड मतलब अच्छी लोड लगाएं एक ही, या तनाव या संपीड़न, तो उस प्रकार से जो आपका आयतन में परिवर्तन या आयतन विकृति का फार्मूला आएगा वो आएगा ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाई एम, या ई 1 माइनस 2 म्यू भी कर सकते हैं। इसको अगर म्यू के फॉर्म में कभी एग्जाम में दे, म्यू के फॉर्म में, तो ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि जो पॉइजन रेशियो होता है उसे 1 बाई एम या म्यू से दर्शाते हैं। तो आप म्यू के फॉर्म में भी फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपका ये आयतन में विकृति का फार्मूला जो है डेराइव हो गया। अब जो इसके बाद जो टॉपिक्स हैं, अभी तक तो आपको थियरी चल रहे थे, इसके आगे के जो हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। इसके आगे क्या होंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख लिख के करवाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे लिख लिख करके, भले ही टाइम लगेगा। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो
तो जो बच्चे अभी घर हैं तो मान के लिए आपका कॉलेज जल्दी ओपन हो जाएगा, 15 तारीख के बाद गाइडलाइन आ गई है, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। या कैलकुलेटर लेकर के घर पे गए तो ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, बिना कैलकुलेटर के आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना भी सिखा देंगे हम, क्योंकि आप लोग मैकेनिक्स पढ़े नहीं हैं उतना अच्छे से, तो मैकेनिक्स में कैलकुलेटर का उतना उपयोग नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर चलाने में कहीं कहीं पे दिक्कतें आएंगी बहुत बच्चों को। तो धीरे धीरे कैलकुलेटर रहेगा आपके पास तो आप लोग कैलकुलेटर चलाना भी सीख जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है और न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों।